Assalamualaikum. So today we are going to study about the mineral nutrition in plants. प्लांट्स के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन होती है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम प्लांट्स की मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जानें, हमें पता होना चाहिए डेट व्हाट इज़ मीन बाय मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द टेकिंग इन ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स को करने का या मिनरल को टेक इन करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है मिनरल न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंट फूड को डिफरेंट मिनरल्स की सूरत के अंदर हम बॉडी के अंदर प्लांट जो है वो इन करते हैं। सो वन बाय वन हम वो एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जिससे वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक मिनरल है जिसके थ्रू जो है प्लांट अपना फूड हासिल करते हैं। कैसे करते हैं? इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके थ्रू नाइट्रोजन जो है वो ऐसा कंपोनेंट है जिसके ज़रिए प्लांट जो है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन करते हैं। इसके साथ साथ इसके ज़रिए होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल भी इसके थ्रू होता है, मतलब क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करना ये जो होता है नाइट्रोजन के ज़रिए होता है। लेकिन नाइट्रोजन ना हो बॉडी के अंदर तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी बॉडी को हो सकती है या कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका है लीव टर्न इनटू पेल येलो। लीव टर्न इनटू पेल येलो। जो लीव है वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो पेल येलो हो जाएंगे। अब ये क्यों होगा? ड्यू टू क्लोरोसिस। नाइट्रोजन क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल भी सिंथेसाइज नहीं होगा। अब जब क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं होगा तो लीव्स को ग्रीन कलर नहीं मिल सकेगा, तो ग्रीन लीव जो है वो पेल येलो कलर के हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरोसिस की वजह से। क्लोरोसिस इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी को क्लोरोसिस कहा जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स नजर आएंगे वो ये होगा कि सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट इज इनहेबिटेड। सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, सेल की डिवाइड होना और सेल की इनलार्जमेंट जो है वो रुक जाएगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड। नाइट्रोजन की कमी की वजह से रेस्पिरेशन पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर एक पिगमेंट आ जाएगा, दैट इज एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट, इट इज़ द पिगमेंट ऑफ रेड कलर। ये जो है रेड कलर का पिगमेंट है। सो दिस वाज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ड्यू टू नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो सिम्टम जो है वो इसके अंदर नज़र आएंगे। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के अंदर आता है इसके टमाटो। टमाटो का क्या होगा? अगर टमाटो के अंदर भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल द स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ जो है वो उसकी रुक जाएगी। इसके साथ साथ प्रोलॉन्ग डोरमेंसी इसके अंदर अक्कर हो जाएगी। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी का मतलब ये है इट इज़ द रेस्टिंग स्टेज। ये जो ग्रोथ उसकी रुक जाएगी और वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर अर्ली सेंसेस विल अक्कर। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, या हम इसे ये कह सकते हैं इट इज़ द ओल्ड एज।
तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स है जो इसके अंदर नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो हमने सेकेंड मिनरल के बारे में पढ़ना है, डेट इज़ फास्फोरस। फास्फोरस इज़ द component of nucleic acid. It is the component of न्यूक्लिक एसिड। फास्फोरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। इसके साथ साथ ये जो है एटीपी भी इसके ज़रिए होता है, एडेनिसाइन ट्राईफॉस्फेट बाय द फास्फोरस। इसके साथ साथ इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ विल डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसकी भी हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन कौन से सिम्टम्स प्लांट बॉडी के अंदर नज़र आएंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस। इसका सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स है डेट इज़ कैम्बियम एक्टिविटी इज चेक्ड। कैम्बियम एक्टिविटी को जो है ये मुतासिर करेगा। इसके साथ साथ जो है टॉलरिंग ऑफ क्रॉप्स इज रिड्यूस्ड। क्रॉप्स की जो टॉलरिंग है वो भी कम हो जाएगी। जैसे आमतौर पर क्रॉप्स जो है वो ग्रो होते हैं वो भी कम होना नज़र आ जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर भी प्रोलॉन्ग डोरमेंसी नज़र आएगी। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी हम पढ़ के आ चुके हैं, इट विल गोज इन द ओल्ड एज। और इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ विल स्टंटेड, ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। इसके अलावा जिसके अंदर सिम्टम्स नज़र आएंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेट विल बी इज़ द नेक्रोटिक पेचिस। नेक्रोटिक पेचिस उसके अंदर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नेक्रोटिक पेचिस क्या होते हैं? इट इज़ द सेल डेथ ड्यू टू इंजरी। सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी इसकी इंजरी की वजह से, मतलब सेल जो है पहले इंजर्ड होंगे और उसके बाद सेल की डेथ हो जाएगी, उसे कहते हैं नेक्रोटिक पेचिस। तो ये भी उसके अंदर नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो उसके अंदर नज़र आएंगे एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब कार्बोहाइड्रेट की एक्यूमुलेशन होगी तो ये अफेक्ट करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। इसके अलावा जो इसके अंदर सिम्टम्स नज़र आएंगे डेट इज़ इट विल बी द व्यूरियस। सो दिस वाज द फास्फोरस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और इसके बाद जो हमने पढ़ना है डेट इज़ पोटाशियम। अब पोटाशियम की स्टडी करते हैं कि पोटाशियम के कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। इट इज़ द नेसेसरी फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेसेसरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत हेल्प करता है। किसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में? ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग में और क्लोजिंग होने के लिए पोटाशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्टोमेटा प्लांट के अंदर स्पेशली लीव्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, उसकी ओपनिंग भी और उसकी क्लोजिंग भी। तो वो किसकी वजह से होती है? डेट विल बी हैपन ड्यू टू द पोटाशियम। अब अगर पोटाशियम नहीं होगा तो उससे कौन कौन सी डेफिशिएंसी नज़र आएगी? तो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स नज़र आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सबसे पहले तो उसका सिम्टम नज़र आएगा लीव्स टर्न्स इनटू ब्लूइश ग्रीन। लीव्स टर्न इनटू ब्लूइश ग्रीन। इसके जो लीव्स है वो लाइट ग्रीन कलर के अंदर जो है इसका ब्लू कलर नज़र आएगा, इसे ब्लूइश ग्रीन कहा जाता है। तो वो इनके जो लीव्स हैं वो ब्लूइश ग्रीन हो जाएंगे। इसके साथ साथ इर्रेगुलर क्लोरोसिस विल अक्कर। इर्रेगुलर क्लोरोसिस मतलब यही होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल इसके अंदर नज़र आएगी। इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। इट विल स्टंटेड ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाएगी। एंड द फोल्डिंग ऑफ लीव्स विल अपीयर। वहाँ पर जो है फोल्डिंग ऑफ लीव्स होना शुरू हो जाएगी। तो ये था पोटाशियम।
और इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, पोटाशियम के अंदर क्या होता है, ये नेसेसरी है ओपनिंग और क्लोजिंग में स्टोमेटा की। और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर हमने ये जाना कि लीव्स जो है ब्लूइश ग्रीन हो जाते हैं, इसके साथ साथ क्लोरोसिस, इरेगुलर क्लोरोसिस होता है और उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स विल अपीयर। अब हमने लास्ट वन जिसके बारे में जानना है, डेट इज़ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में हमने जानना है कि मैग्नीशियम किस चीज़ का कंपोनेंट है। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, मतलब कि क्लोरोफिल के अंदर ये हेल्प करता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोसिस इसके अंदर भी नज़र आएगा। ऑब्वियसली अगर ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोसिस इसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर एबिशन विल अपीयर। एबिशन जो है इसके अंदर नज़र आएगी। व्हाट इज़ एबिशन? इट इज़ द फॉलिंग ऑफ लीव्स और ये किसके अंदर नज़र आएगी, विथआउट वाइडनिंग स्टेज। वाइडनिंग स्टेज कौन सी स्टेज होती है, जिसके अंदर लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है एबिशन उससे पहले ही नज़र आ जाएगी, वाइडनिंग स्टेज से पहले ही इसके अंदर फॉलिंग ऑफ लीव्स स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर जो चीज़ नज़र आएगी, डेट इज़ द डिफोलिएशन। डिफोलिएशन विल अपीयर। नाउ व्हाट इज़ डिफोलिएशन? इट इज़ द रिमूवल ऑफ न्यू लीव्स। न्यू लीव्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब इसके अंदर वाइडनिंग स्टेज आती है तो पुराने लीव्स जो है वो गिर जाते हैं, उसकी जगह नए लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है इस स्टेज से पहले ही लीव्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और डिफोलिएशन अक्कर हो जाएगी, मतलब कि ओल्ड लीव्स अपनी टाइम से पहले गिर भी रहे हैं और नए लीव्स जो हैं वो ग्रो भी नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर भी नेक्रोटिक स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमने जाना कि नेक्रोटिक पैचेस क्या होते हैं कि सेल डेथ हो जाती है ड्यू टू इंजरी, तो इसके अंदर भी नेक्रोटिक स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हमने जाना अबाउट नाइट्रोजन और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके साथ साथ हमने जाना अबाउट फास्फोरस। फास्फोरस जो कंपोनेंट है ये न्यूक्लिक एसिड का है। इसके साथ साथ इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हमने जाना अबाउट पोटाशियम। पोटाशियम जो है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें जाना अबाउट मैग्नीशियम, दैट इज़ अ कंपोनेंट क्लोरोफिल। आई होप कि आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।